सो हे गाइस, आज हम देखेंगे कि हम मीडियम मशीन को मोरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये हमारी एक मीडियम मशीन है। हम इसका सबसे पहले तो हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ये हमारी प्रेजेंट स्टेट हो गई, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट, ये उसका आउटपुट, और ये हमारा जीरो है इसका इनपुट। ऐसे ही हमारा यहाँ पे वन इनपुट है, उसका आउटपुट, उसका नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, यहाँ पे ऐसे करके टेबल बना देंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट देखेंगे। तो हमारी स्टेट क्या है, Q1, तो Q1 लिखा। अब Q1 से देखो, Q1 से और नेक्स्ट स्टेट क्या है, देखो Q1 से जो हमारा ज़ीरो है, अगर हमने इसका ज़ीरो इनपुट दिया है तो ये कहाँ जाएगा, ये Q1 पे ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q1। Q1 से ज़ीरो पर ये Q1 पे ही जा रहा है। और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा जो आउटपुट है वो है ज़ीरो। जो हमारा स्लैश के इधर है वो हमारे आउटपुट होते हैं, तो हमने इसके यहाँ पे आउटपुट लिख दिया ज़ीरो। ऐसे ही अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। अब Q1 वन पे कहाँ जा रहा है, Q1 वन पे जा रहा है Q2 पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q2। ये हमने लिख दिया Q2, क्योंकि Q1 वन पे Q2 पे जा रहा है। और जब ये Q2 पे जा रहा है तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है ज़ीरो। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया ज़ीरो। ऐसे ही हम हर उसके लिए करेंगे, हर एक स्टेट के लिए करेंगे। तो अब हम आ गए Q2 पर। अब देखो हमारा जो Q2 है, Q2 अपने ज़ीरो पे कहाँ जा रहा है, वो Q2 पे ही जा रहा है। तो ज़ीरो पे कहाँ जा रहा है, वो Q2 पर। और आउटपुट क्या आ रहा है, जब वो ज़ीरो से Q2 पर जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वन। अब जो हमारा Q2 है, उसे वो वन पे कहाँ जा रहा है, तो वो वन पे जा रहा है Q3 पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे Q3। और जब वो Q3 पे जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो लिख दिया। अब हम गए Q3 पर। अब Q3 से ज़ीरो पे कहाँ जा रहा है, तो ज़ीरो पे वो Q2 पर जा रहा है। तो हमने इसे Q2 पर भेज दिया। और जब वो Q2 पर जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। ऐसे ही फिर वो वन पे कहाँ जा रहा है, वो Q3 पर ही जा रहा है। तो वन पर गया Q3 पर, और आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया हमारा वन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन। तो इसी तरीके से हमारा पहली ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गई, जो कि हमारी मीले मशीन के लिए थी। अब हम इसे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो Q1 है, ये जो Q1 है, इस पे आउटपुट क्या आ रहा है, ज़ीरो। ठीक है, इस पे तो एक ही आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर हम Q2 को देखें तो जो हमारा Q2 है उस पर एक आउटपुट आ रहा है ज़ीरो, और यहाँ पर जो Q2 है उस पर आउटपुट आ रहा है वन। ऐसे ही हमारा हम Q3 को देखेंगे तो Q3 पर एक एक जगह पे आउटपुट आ रहा है ज़ीरो, और Q3 पर एक जगह पे आउटपुट आ रहा है वन। तो अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम इसे लिख देंगे अलग से। अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा Q2 था, Q2, तो वो उस पर कितने आउटपुट आ रहे थे, दो। तो एक जैसे Q2 था, एक पे हमारा आ रहा था ज़ीरो और एक पे आ रहा था वन। तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, Q2 ज़ीरो मानी ये ज़ीरो जो उसका आउटपुट हो गया, और ये ज़ीरो ये वन उसका आउटपुट हो गया। तो यानी कि Q2 पे दो आउटपुट आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है, एक वन आ रहा है। तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही हम Q3 को भी लिख देंगे। Q3, उस पर आ गए हमारे दो आउटपुट, एक Q3 ज़ीरो, एक Q3 वन। तो अब हम इसे ऐसे लिख दिया। अब हम इसका एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, जो कि हमारा बनेगा मोरे मशीन के लिए। तो अब मोरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो उस पर सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे स्टेट। उसके बाद हम बनाएंगे उस पर इनपुट। ये हमारा ज़ीरो इनपुट है, और ये हमारा वन इनपुट है। और अब उसके बाद लास्ट में आउटपुट।
अब हम इसे स्केल से थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो ये हम अब इसमें देखो, हमारा जो इनिशियल स्टेट था वो क्या था, Q1 था। तो हमने लिख दिया Q1। इनिशियल को हम इस एरो से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो गया Q1, यानी इससे स्टार्ट होगा। तो अब हमारा Q1 है। अब उसको अगर हम, ये हमारा इनपुट हो गया, ये 1 भी हमारा इनपुट है, और यहाँ पे हम आउटपुट लिख देंगे। तो अब देखो हमारा Q1 था, Q1 तो हमारा एक ही था, बट जैसे हमारा Q2 था, Q2 क्या थे हमारे पास, दो थे, हमने यहाँ पे लिखे हुए थे ये वाले, एक Q20 है, Q21 है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले Q20 लिख दिया और Q21 लिख दिया। उसके बाद हमारा Q3 है, तो Q3 पे भी हमारे दो हैं, Q30 है, Q31 है। तो हमने लिख दिया Q30 Q31। इसी के साथ हमारी सारी स्टेट कंप्लीट होगी। तो अब देखो जो हमारा ये पीछे वाला, ये हमारा होता है आउटपुट। और जैसे हमारा Q1 था, Q1 जो था हमारा, देखो यहाँ पर जो हमारा Q1 था उस पर सिर्फ एक ही आउटपुट था, वो था 0। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे वो हमने लिख दिया 0। अब हमारे देखो Q2 है, ये जो पीछे वाला 0 था, यानी कि उसका आउटपुट था ना। यहाँ पर हमने देखा था एक Q2 पे दो आ रहे थे, एक 0 आउटपुट आ रहा था, एक 1। तो हमने ऐसे इसका आउटपुट यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 है यानी इसका आउटपुट 1 है। इसका आउटपुट 0 है तो यानी यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ इसका 1 है तो इसका 1 लिख दिया, ठीक है। अब बचता है बीच का, तो ये हमारा इनपुट है। अब हम इसमें देखेंगे Q1 पे जब हम 0 इनपुट कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट। तो हम इसे यहाँ इस वाली ट्रांजिशन टेबल में देखेंगे, Q1 है, उस पर हमने, ये Q1 है, इस पर 0 इनपुट किया, तो आउटपुट क्या आया हमारा, Q1। तो यहाँ पर हम 0 पे लिख देंगे Q1, ठीक है। अब देखो Q1 के 1 पर जब ये गया, जब ये Q1 के 1 पर गया तो आउटपुट क्या आया हमारा, Q2 0। ये उसका आउटपुट है Q2 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q2 0। अब हमारा Q2 0 है, तो अब देखो Q2 0 यानी Q2 है ना। तो जो ये Q2 है, इसके 0 पर क्या आ रहा है हमारा आउटपुट, इसके 0 पर आ रहा है Q21। तो यहाँ पर Q21 लिख देंगे। और इसके 1 पे क्या आएगा, Q2 के 1 पे क्या आ रहा है हमारा, Q30 आ रहा था, यहाँ पे Q30 लिख देंगे। अब हमारे पास है Q21। तो देखो Q21 के, देखो जैसे हमारा Q2 है, अब इनका आउटपुट तो सेम ही आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो हमारी Q2 ही है ना। तो ये तो उसके आउटपुट है, तो हम इसमें सेम ही लिख देंगे Q21 Q30। क्योंकि देखो जो Q21 है उसको भी हम Q2 से ही देखेंगे, Q2 से ही देखेंगे। तो 0 पे उसका भी Q21 ही आएगा, और 1 पे उसका Q30 ही आएगा, तो सेम ही आएगा। तो उसे हम इसलिए फिर से सेम ही लिख देते हैं। उसके बाद हम गए Q3 पर, तो Q3 के 0 पर क्या आ रहा है, अब देखो जो ये Q3 है, इसके 0 पर क्या आ रहा है, Q20। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q20। और Q3 इसके 1 पे क्या आ जाएगा, Q3 के 1 पे आ जाएगा Q31। तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया Q31। और वही सेम जो मैंने अभी बताया था, वही सेम यहाँ पे फिर से वही लिख देंगे, क्योंकि स्टेट तो Q3 है, 0 1 तो उसके आउटपुट है, वो तो हमने लिखे हैं उसके पीछे, तो इसीलिए यहाँ पर सेम ही आ जाएगा Q31। अब हम ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन गया है मोरे मशीन का, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे मोरे मशीन का। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल हो गया मोरे मशीन के लिए जो हमने अभी बनाया। अब हम इसके लिए बनाएंगे मोरे मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम। तो वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम
इसमें देखेंगे इनिशियल हमारे पास Q1 है ना, Q1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम Q1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे Q1। अब जो हमारा Q1 था उस पर हमारा आउटपुट क्या था, आउटपुट था हमारा 0। तो हम Q1 पे आउटपुट 0 लिख देंगे। और क्योंकि मोरे मशीन का आउटपुट अंदर ही आता है तो इसलिए हमने स्लैश करके 0 लिख दिया। अब देखो जो हमारा Q1 है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो हम इसे 0 पर Q1 पे ही भेज देंगे। ठीक है। अब देखो जो हमारा Q1 है 1 पे कहाँ जा रहा है, Q20। अब ये हमारा चला गया Q20 आउटपुट। अब जो हमने देखो Q20 था, इसका आउटपुट क्या होगा, 0, क्योंकि इसीलिए हमने इसे ऐसे लिखा है। तो इसका आउटपुट हो गया 0। और ये 1 पे जा रहा था तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 1। ठीक है। अब देखो जो हमारा Q20 है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, Q21 पे। तो अब हम इसे Q021 पे भेज देंगे। 0 पे कहाँ जा रहा है, Q21 पे। और आउटपुट क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 है ना, तो आउटपुट हमारा 1 ही आएगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे Q21 जो है वो हमारा 0 पे कहाँ जा रहा है, Q21 पे जा रहा है। तो अब हम इसे 0 पे Q21 पे ही भेज देंगे। और देखेंगे कि ये हमारा जो 0 है, 0 पे ये 0 पे तो Q21 पे चला गया। अब जो हमारा Q21 है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, ये हमारा 1 है ना, तो 1 पे कहाँ जा रहा है, 30 पे। तो इसे अब हम 30 पे भेजेंगे। तो हम यहाँ पे Q30 यहाँ पे बना देते हैं। Q30 इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। और इसे हमने यहाँ भेज दिया 1 पे। अब देखो जो हमारा यहाँ पर Q2 था, जो हमारा Q20 था वो 1 पे भी Q30 पे जा रहा है ना, तो उसे भी हम 1 पे 30 पे भेज देंगे। तो इसे हमने 1 पे 30 पे भेज दिया। अब हमारा जो Q30 है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है 0 पे Q20 पे। तो अब हम जो है हमारा Q30 है उसे हम 0 पे 20 पर भेज देंगे। 0 पे भेज दिया हमने Q20 पे। Q30 जो है अब हम उसे देखेंगे वो 1 पे कहाँ जा रहा है, तो वो 1 पे जा रहा है Q31 पे। तो अब Q31 यहाँ पे तो है नहीं, हम इसलिए फिर से नया बनाएंगे एक और। तो हमने बना दिया Q31, उस पर आउटपुट क्या आएगा, 1। और ये क्या 1 पे। ठीक है। अब जो हमारा Q31 है यहाँ पे, Q31 0 पे कहाँ जा रहा है, Q20 पे। Q31 जो है हमारा 0 पर जा रहा है Q20 पर। तो हम इसे यहाँ से Q20 पर भेज देंगे। उसके बाद हमारा जो Q31 है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, Q31 पे ही जा रहा है। तो उसे हम 31 पे ही भेज देंगे। तो ये हमारा मोरे मशीन बन गया है फ्रॉम ट्रांजिशन टेबल। तो ऐसे हम करते हैं मीले टू मोरे कन्वर्जन।